Can I order some pizza? Yes, what do you want on it? Some chicken, some green peppers. Hey guys, what's up? Assalamu alaikum. Welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffrey, and our very beautiful, very gorgeous co-host, Miss Momina Sundar Sayyeda. कैसी हैं आप? Full stop. Miss Momina. Yes. Anyways, Assalamu alaikum everybody. क्या हाल है सबके? We are recording this video from home and I hope you all are watching this video at your home. ये मैंने सुना था कहीं. कहाँ पे? पता नहीं. मैंने सुना था, मुझे बात बहुत पसंद आई थी, तो हम भी घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग भी घर के अंदर हैं. बहुत देर से मैं देख रहा था. तो बहुत देर से रोका हुआ था कि कहीं तो मैं करूं. Acha ji. Welcome back to another podcast. If you haven't subscribed already, please take a couple of seconds and do subscribe to the channel. That would mean a lot to Sundas basically. मेरे पास तो एक और चैनल है, कोई मसला नहीं, लेकिन this is what makes her happy. So for her happiness, I would totally recommend that you guys do and try to subscribe to the channel. It's going to be really nice. But anyways, moving on. आज हमारा माशाल्लाह दिन बहुत अच्छा जा रहा है. आज हम लोग जब से मिले हम लोग तब से हंस रहे, बल्कि हम लोग जब कल, लेकिन people are going to say, okay, tell us something new. हाँ वैसे वाकई, लेकिन आज हमें ज़रा फिट्स ज़रा से ज़्यादा पड़े हुए थे. लास्ट टाइम भी वैसे काफ़ी पड़ गए थे हमें फिट्स. A lot of people were wondering in the last podcast, like, why are you guys sitting on the bed and doing the podcast? Well, to those who don't know, we happen to live in Lahore, and it's extremely burning hot in Lahore. और हम लोग जब third last podcast हम लोगों ने बाहर की थी, तो हम वो वाली पॉडकास्ट जब बाहर कर रहे थे, लिटरली मेरा कंप्यूटर बर्न अप हो गया था, बंद हो गया था, शट डाउन हो गया था, कैमरा शट डाउन हो गया था, एवरीथिंग वाज शटिंग डाउन, आगे पीछे हो गई थी सारी साउंड वगैरह बिकॉज ऑफ द वार्मनेस आउटसाइड. तो फिर हम लोगों ने कहा चलो अब से कुछ दिनों के लिए हम लोग इंडोर्स पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे. किया हुआ था कि हमने घर का एक कॉर्नर डिसाइड किया हुआ था, यहाँ पे पर्दे लगेंगे, इधर कारपेट आ जाएगा, इधर एक सोफा आएगा, यहाँ छोटे फ्रेम्स आएंगे, वहाँ बड़े फ्रेम्स आएंगे, 3 लाइट्स यहाँ से आएंगी. उसके बाद फिर हम लोग अपने ज़रा बजट में आहिस्ता आहिस्ता आते गए, तो हमने कहा जो है हम लोग वहीं पे कर लेते हैं. तो लेकिन नहीं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे जब हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे. तो प्लीज I think at 500,000 subscribers we're gonna start a season 3 of this podcast. Like we're gonna take a little bit of a break, not like a long break, like a little bit of a break, like 15-20 दिन या something like this, and then we'll come back with a new format of the show. Okay. Like I have some ideas, I'm gonna share those ideas with you in a bit. But anyways, Miss Partner, what's up? So there's one thing that I've stopped you from. What is that? What? Oh हाँ, तुमने मुझे कुछ सरप्राइज देना था. तुमने कहा था इंस्टाग्राम ना लगाऊं. क्यों ना लगाऊं? मतलब इस बंदे ने मुझे कॉल करके, इसकी 3 मिस्ड कॉल्स मुझे लगी हुई थी, और मैंने कॉल उठाती, इसके हेलो बोलने से पहले मैंने इसको एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी. पार्टनर सॉरी, फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था. मेरे साथ ना बैड सीन होता है कि मेरा फ़ोन जब घर पे पड़ा होता है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैंने इसके साथ करना क्या है. वो पड़ा रहता है और कॉल्स मेरी हमेशा मिस हो जाती हैं. तो मैं ना फिर मुझे कॉल करके सबको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है. मैं इसको कॉल करके एक्सप्लेन करी हूँ, वो पार्टनर चार्जिंग पे लगा हुआ था, सॉरी. तो ये ना 2 मिनट के लिए चुप रहा. अच्छा छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि तुम अपना इंस्टा ना खोलना. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मुझे सरप्राइजेस वैसे इतने पसंद है, मैं इतनी जज्बाती हो गई, मैंने अपना वाईफाई बंद कर दिया. मैंने okay, it's not that big. It's not that big. I just asked you to stop. I just asked you to कि तुम अपने इंस्टाग्राम पे नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ करा है. तुमने मेरे साथ कुछ किया है? हाँ ऐसे ही. क्या किया है? ऐसे शुगर लगाया है. तुमने मेरे वो फेस ऐप और पता नहीं क्या होता है वो किया तुमने मेरे साथ. She doesn't even know. Okay, so basically I uploaded a story on Instagram. Okay, first of all I want you to go on your Instagram and check out the story. Please. तुमने क्या किया? तुम्हारी स्टोरी देखो या अपनी स्टोरी देखो? मेरी स्टोरी यार, तुम्हारी स्टोरी मैं क्यों लगाऊंगा? पता नहीं, तुम्हारा कुछ पता नहीं. ये तो मेरा वो वाला लगा हुआ है, प्राइवेट अकाउंट. हाँ तो जो भी है, मेरी स्टोरी तो देखो. हाय अल्लाह, मर गई. The cockroach on the wall. अज़ाब खाने. शैतान ड्यू like. Hi, Shabir. When you're home alone and hear a voice and
अच्छा एक और काम करो, एक और काम करो, अपने अकाउंट पे जाओ जो नए वाले, and just go look at your tagged photos. हाय उसमें सब में ही लग गई होगी पार्टनर. When my brother is in the washroom and I turn the light off and hear him scream. Oh my God. I had lots of fun, man. Like, पता नहीं मैं अपने फोन में जा रहा था, just सुन this, I was just scrolling down, like imagine करो मैं किस चीज से गुजरा होऊंगा जब मैंने ये तस्वीर देखी. मैं अपने फोन में जा रहा हूँ, अपनी गैलरी में जा रहा हूँ, मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ, स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, एकदम से सुंदर करके सामने दरवाजे पे चिपकी पड़ी है. मैंने कहा यार ये क्या, मैंने कहा यार I have to upload this, and I was gonna write my own caption to it, but I was like okay, I'm just gonna let people do it. So, बहुत आपने नेक काम किया. मैं इतने घरेलू हालात में दरवाजे के साथ, मतलब मैं ये अपने नेचुरल हालातों में I have some like favorite ones that I have तुम में से शर्म करो, मैं तुम्हारे साथ screenshotted. अच्छा ये मतलब कि ये सरप्राइज नहीं था, तुम कहते तुम्हारे लिए एक शौक है. किसे लगा when someone in the washroom, when somebody is in the washroom and you're trying to hold your shit. किसी ने लिखा है when you're pushing a door that says pull. How desi moms see coronavirus when it's trying to enter the house. No one. Lizard after walking 2 seconds on the wall. फुल चिपक गंदा. और तुम नहीं पिक्चर, अच्छा ये जो वृद्धा के साथ थे हम ऊपर और तुम जा रहे थे सबा कमर से मिलने और मैं इसको रोक रही थी कि पार्टनर नहीं, तो मैंने हर जगह से इसको ब्लॉक कर दिया था, ऊपर से भी टेढ़ा होके नीचे से भी टेढ़ा होके मैंने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था कि नहीं मैंने भी जाना उनसे मिलने. You literally look like a frog. Shut up partner. तुम्हें मैं छोड़ूंगी. No one lizard even after death. ऐसी रहती है. But yeah, that's what's up. That's what I did today. I had a really productive day. बहुत ही अच्छा सरप्राइज, इतना अच्छा सरप्राइज मुझे मिला ना, मतलब कि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैंने अपना वाईफाई बंद कर दिया था जज्बाती होकर. मैंने कहा पता नहीं क्या सरप्राइज है. नहीं इतना कुछ नहीं है. अच्छा खैर मुझे सुनाओ क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में. यार कुछ भी नहीं. आजकल क्या कल ही मिले थे हम 2 दिन पहले. Like there's something big that's happening, but I can't really discuss it until it happens. No, you know. Oh, okay. Very big. क्लैप करके रख दे तो पता लगेगा कहाँ से काटना. हम लोग कहीं भी ब्लंडर मारते हैं फिर हम लोग वहाँ पे 3 क्लैप्स डाल देते हैं. यार ये इतनी गालियाँ देना शुरू हो गई है ना. गालियाँ नहीं. Listen guys, I'm serious. Like, do you think nobody should swear, or do you think girls shouldn't swear specifically? नहीं कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए. लेकिन तुम्हें नहीं लगता लड़कियाँ गाली देते हुए ज्यादा अजीब लगती हैं? हाँ ऐसे general, क्योंकि वो देती नहीं है ना. I'm not trying to be sexist by the way. मुझे नहीं मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ क्योंकि लड़कियों को वो सूट नहीं करती ना. कोई लड़की आगे कह रही हो और भाई गड्डिया टा तेरी मैं like अजीब लगती है लड़की करती हुई. तो हाँ what about, लेकिन मुझे लगता है कोई भी बंदा गालियाँ देता है कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगता. तुम अभी यहाँ पे बैठ के गालियाँ दो तो तुम अच्छे तो ऑब्वियसली ना आने. तो मेरा ये है कि मुझे गालियों पे हंसी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आती है. सॉरी बहुत गंदी बात है लेकिन मुझे गालियों पे बहुत हंसी आती है. मतलब हम लोग आधी से ज़्यादा बातें हमारी हंसी वाली होती गालियों पे कि उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया. तो लेकिन मैं उस तरह गालियाँ नहीं देती. पता नहीं मुझे सारे क्यों कहते हैं कि मैं बहुत गालियाँ देती हूँ. नहीं तुम उस तरह गालियाँ नहीं देती. लेकिन मैं सिर्फ एक गाली बहुत ज़्यादा देती हूँ. हाँ मुझे पता. वो वाली तुम ज़्यादा देती हो. लेकिन ज़्यादा देती हूँ लेकिन उसके अलावा मैं दूसरी गालियाँ ज़्यादा नहीं देती. मैं इवन उल्लू का पट्टा भी नहीं कहती. पीछे से गोली मारेंगे. मारेंगे ना. हाँ तो कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं देनी चाहिए. मतलब मुझे एक लड़की का मैं डीएम्स पे रिप्लाई कर रही थी और एक लड़की का मुझे मैसेज आया और उसने ये गालियों वाला कोई फुल मैसेज लिखा हुआ था और मेरी उस पर कुछ था भी नहीं, उसमें सिर्फ मेरी अपनी पिक्चर लगी हुई थी और उस पर गालियों वाला मैसेज था एक प्रॉपर. और मैं थी कि बहन अल्लाह मियाँ आपकी ज़िंदगी आसान करे. और मैंने उसको एक्चुअली दुआएं दी और मैं उसको ये थी कि
मतलब तुम जिस दिमाग जिस मिनट जिस चीज़ से गुजर रही हो, अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए वो चीज़ें आसान करे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे गालियाँ दे क्यों रही है कि ये क्या तुमने शुरू किया हुआ है ये क्या तुम और मैं थी कि अच्छा मैंने उसकी बायो खोली, उसकी प्रोफाइल खोली और उसकी बायो में लिखा हुआ था पीपल विल ट्राई टू पुल यू डाउन बट इंशाल्लाह अल्लाह विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। और मैं थी कि मतलब कि तुम एक्चुअली जो तुम लोगों को समझा रही हो कि लोग तुम्हें पीछे बहुत पुल करेंगे और सारी चीज़ें तुम एक्चुअली वो कर रही हो। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि आजकल लोग घर बहुत बैठे हुए हैं और तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेट बहुत ज़्यादा एकदम से स्प्रेड होना शुरू हो गया क्योंकि लोग घर बैठे हुए, लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके फ्लॉज देखने के अलावा। और प्लस जैसे हम लोग हैं, हमने अगर अपनी प्रोफाइल पब्लिक की हुई है तो हम लोग we're easy targets. कि अगर I mean, like, Sundas, look. I think people, haters and fans are everywhere, first of all. So yeah, and you know, you can't judge them for what they say to you in an instance. I think you cannot hold people's opinions too closely to your heart. First of all, opinions अलग होते हैं और आप एकदम से गालियां देके बात स्टार्ट कर दो और वो चीज़ करो, वो it shouldn't affect you. हाँ नहीं, अफेक्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ कि it does. नहीं प्रॉमिस बाय गॉड मैं तुम्हें हमेशा ये बात कहती हूँ कि जहाँ अगर मुझे कोई एक बुरा कमेंट आता है, मुझे वहाँ पे 10,000 अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और अब मैं वो चीज़ देखती हूँ कि ओ अच्छा हाँ मुझे तुमने ये रेशो कैसे निकाली? रेशो 10,000 तो मुझे आते भी नहीं, पागल। मैं तुम्हें वैसे ही बता रही हूँ कि हाँ अगर आप अपने दिमाग को समझा लो। और मैं अपने बुरे कमेंट्स डिलीट भी नहीं करती, मैं कभी अपने बुरे कमेंट्स डिलीट नहीं करती। You shouldn't delete your bad comments क्योंकि लोगों को कंट्रोल जब करोगे ना तो लोग एक्चुअली वो काउंटर, मैं इंग्लिश पता नहीं क्या हो गया मुझे, क्या बोलते हैं यार उसको, एक सेकंड, काउंटर इफेक्ट, काउंटर अटैक, काउंटर स्ट्राइक, काउंटर गेमों के नाम, काउंटर sorry guys, I had to mute that out, I'm sorry. Anyways, so I was saying the more you try to control people and the more you try to oppress their voice, the more they're going to come out and say those things to you. There is 1 or 2 times I have done that mistake and I don't think I'll ever do that again. I think having people's opinions are very, very important. In fact, जब शुरू में जब मैं vlogging किया करता था, and I know it was really bad and I know like अब मैं भी अपने vlogs देखता हूँ जब, तो मुझे आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं कहता हूँ यार मैं क्या बना रहा था यार, मैं क्या बना रहा था, but that's just how you evolve. आप कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तो उसको ना अपना पिछला वाला आप अच्छा नहीं लगता। आप अपनी तस्वीर देखते हो ना आज से 6 साल पहले, क्या कहते हैं मैं क्या कपड़े पहन के घूम रहा था, मैं किस तरह का दिख रहा था, ये मुझे क्या थी, आना शुरू हो गई थी, स्नैपचैट मेमोरीज आती हैं और आप सोचो कि ओह शिट यार ये मैं कौन है, बंद करो, अबे चल निकल। तो एग्जैक्टली अब मेरा तो और सीरियस है क्योंकि मैं तो लाइक आई वाज मेकिंग वीडियोस एंड मैं तुम बनाते भी फनी वीडियोस थे अपनी तरफ से, नहीं वो एक्चुअली कुछ सही है। तो उस वक्त लोगों के कमेंट्स आया करते थे, कुछ लोगों के कमेंट्स होते थे कि हाँ दिस wasn't even funny, like तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, don't try to be so cringy and all of this, like cringe के ऊपर ज़्यादा आते थे। And I completely understand, I was cringy back then. लेकिन उस वक्त भी I always had the mentality where जब भी मुझे इस तरह का कोई comment आता था ना, I used to pin that comment and I used to reply to it saying that I will try my best to fix whatever you feel I need to fix, inshallah, in the next one. So I always used to take this as a positive feedback or as negative feedback, but in a positive way where I could go and fix it. So yeah. नहीं मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ओपिनियंस अलग होते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि शावी तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तुम ये चेंज कर लो, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो तुम होगे कि अच्छा हाँ ठीक है, या तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है अगर इसको नहीं पसंद आ रही बाकी 10 लोगों को पसंद आ रही तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है मेरी शर्ट में इतनी। या अगर मैं तुम्हें आके इस तरह कहूँ ना कि ओए तेरी ऐसी की तैसी, उतार इस कमीज़ को, उतार के फेंक साइड पर रख, तूने ये कमीज़ क्यों पहनी है, तो तुम होगे कि भाई क्या सीन है। मतलब एक तरीका होता है बात करने का, एक तरीका होता है मैसेज कन्वे करने का।
बहुत मुझे जो भी कमेंट्स आते हैं मैं नहीं डिलीट करती. बुरे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं नहीं डिलीट करती. मैं बस इग्नोर कर देती हूँ कि अच्छा हाँ इसके ऊपर मुझे जो अच्छा कमेंट आया हुआ है या इसके नीचे जो अच्छा कमेंट आया हुआ है मैं उस पर रिप्लाई करूँगी, उसको लाइक करूँगी, उससे बातें स्टार्ट करूँगी. DMs में मैं मुझे जो जो अच्छे लग रहे होते हैं शुरू में मैं उनसे जितने भी फ़ौरन पिक्चर लगाने के बाद फ़ौरन जितने भी आ रहे होते हैं, मतलब जब भी मैं मैसेजेस देख रही होती हूँ मुझे जो जो मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं अच्छों को करती हूँ, मैं बुरों को इग्नोर कर देती हूँ. मैं उनको क्यों लगूँ. लेकिन मैंने उस लड़की को इसलिए रिप्लाई किया क्योंकि उस पिक्चर में मेरी कुछ था ही नहीं ना. मैंने एक सेल्फी लगाई हुई थी और उसने आके नीचे लिखना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज़ शुरू की हुई है तुमने गाली के साथ. और मैं थी कि बहन इजी हो जाए थोड़ा, मतलब कि ठीक है अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप कहो कि you shouldn't respond to those people at all. Why would you respond to them? The fact मैंने that you're सिर्फ उस telling बुरी somebody वाली को किया और जो जो उसने मुझे गाली दी हुई थी तो मैं उस पे हो गई कि मतलब it shouldn't कहाँ affect you. तुम The bully always tries to make fun of somebody who is getting bullied. For example, अगर स्कूल में कोई बंदा आके तुम्हें bully करता है ना और तुम bully हो जाती हो तो that person has achieved his or her purpose. उसका पॉइंट ही ये था कि तुम्हें तुमसे रिएक्शन लेना. जब तुम रिएक्ट करोगी तो लोग तुम्हारा रिएक्शन और मांगेंगे. And that by the way goes, it's not just for social media. In general, in life you need to learn some skills. Do not react to negativity in a negative way. React to negativity in a positive way. And I'm not, Allah ki kasam, I'm not just saying this because it sounds nice. मैं ये चीज़ें try कर चुका हूँ, so I know this. Don't let bully you. The moment you start to get bullied, the person has already reached their purpose. They're going to bully you more if what he's saying affects you in a negative way. That's what so there are two ways. Either you can stand up for yourself and fight it out, or you can just laugh at yourself. आप कितने लोगों को चुप करा सकते हो. Exactly. You cannot. You cannot fight everybody. करा सकते हैं आप. नहीं फाइट के अलावा वैसे लोगों को चुप नहीं करा सकते. मतलब आप क्या कहो कि अच्छा मुझे आके ऐसी बात है ना कहो. मतलब बहुत बच्चों वाली बात है ना क्या. Exactly. किसी को चुप करा. तुम्हें साइबर बुलिंग पे बात करनी थी ना. हाँ. Right. तो हम लोग उसी पे तो. Yeah, that's what I'm saying. So like, I mean like, अब तो laws भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है. But like, can you really contain people's opinions when somebody is behind a screen and on keyboard? You cannot. कुछ नहीं कर सकते आप लोगों को चुप नहीं करा सकते. और ये वही बात है कि सिर्फ साइबर बुलिंग की बात नहीं है ये. इन जनरल ये दुनिया है. मतलब आप बाहर जाओगे लोग आपको इसी तरह 10 लोग आपको सलाम करेंगे, एक बंदा आपको गाली देके चला जाएगा. मतलब ये सिर्फ कीबोर्ड पे या सिर्फ कंप्यूटर पे फ़ोन पे इस तरह की चीज़ नहीं है. ये रियलिटी है कि क्या हुआ नहीं कुछ कि जिसने आपसे जिसको आप नहीं पसंद वो आपको गाली देके या आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव बात कह के चला जाएगा. ये तो है. लेकिन पता नहीं मुझे फिर भी उस बंदे की ये बात लगी कि उस लड़की की कि भाई इजी हो जाओ. ठीक है कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी अगर तुम्हें कुछ चीज़ बुरी भी लगी है. You and that's what I'm trying to say, that it shouldn't affect you, partner. नहीं मैं तुम्हें ये कह रही हूँ पार्टनर, अगर मैंने 10 सालों में किसी एक को या कितने 7 months हो गए मुझे इस पेज के साथ. यार मैं भूल जाती हूँ दिसंबर में बना था ना. हाँ दिसंबर में. तो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि 10 सालों में पिछले मेरे पेज को कितना टाइम हो गया. 7 महीने. ओके पिछले 7 महीनों में. हाँ तो पिछले 7 महीने. अच्छा हाँ मुझे शुरू में YouTube के कमेंट्स बहुत इफेक्ट करते थे. मैं तुम्हें उस पे कॉल भी हमारी बात हुई. या गुड टॉक. या वेरी मच. दिल में तुम वो कह रहे हो मुझे. Very okay. Never underestimate the power of Never underestimate the power of have to mute that out. Sorry. Anyways, हाँ जी continue. तो बस मैं यही कह रही हूँ कि हाँ कि अगर मैंने इतने टाइम में किसी एक को रिप्लाई कर दिया तो ठीक है. अब वो ज़रा सोचेगी किसी को भी मैसेज करते हुए कि अच्छा हाँ कि एवी मुँह चुक के आपने किसी को मैसेज नहीं कर देना होता. और ज़रा तमीज़ से. नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर गलत हूँ क्योंकि अगर मैंने 7 महीने में किसी एक को रिप्लाई कर दिया तो ज़रा उसको भी शर्म आई कि उसने मुझे सीन करके छोड़ दिया और उसका रिप्लाई है. They don't care. What makes you think people care? But you thinking that you have fixed her problem doesn't make any sense to me. अगर तुम उसको sarcastically वापस बोलोगे कि ओ अच्छा आपका तो दिमाग ही ख़राब है, I hope I pray कि आप ठीक हो जाएं, that person will not actually
self-analyze themselves or their decisions or the fact what they have said to you. If I were in your position and somebody was taking shots at me like that, if somebody was like तेरी जो भी गालियाँ उसने दी मुझे और क्या ये तुमने क्या स्टार्ट किया हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें, because I sometimes do get those messages कि you should talk on Islam more, you should talk on this more, you have this many followers, so you should do certain things, and I may or may not agree with them. लेकिन मैं उनको इस तरह नहीं कहता कि अल्लाह मियाँ आपको तौफीक अदा करे, आपको दिमाग दे. मैं उनको कहूँगा जी आप सही कह रहे हैं and you're right and I'm totally wrong. सही, एक सेकेंड, you're right, I'm totally wrong. Be humble and they will instantly go into self-analyzation. They'll instantly realize that they have said something that they shouldn't have said. So that's my point. नहीं, मेरी तुम ये बात सुनो. Be nice to people and they'll नहीं, trust me even if they're bad. Nice to people. They will be nice to you. लेकिन मुझे अगर कोई किसी चीज़ के बारे में कहे ना कि तुम ये चीज़ इस तरह क्यों कर रही हो, तो मैं उससे कहूँगी कि हाँ ये चीज़ मैं अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, आई एम सॉरी, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ. वो बात डिफरेंट है. लेकिन एक बंदा अगर आके वैसे क्योंकि उसको लगता है कि उसका राइट है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पब्लिक है और वो आके मुझे डीएम कर सकती है कि हाँ तुमने ये क्या चीज़ शुरू की हुई है, तो उस पर मैं उसको अलाउ नहीं करूँगी और मैं उस पर ये नहीं कहूँगी. लेकिन तुम्हें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत भी नहीं है. तुम कितनों को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी. मैं हर किसी को, मैं तुम्हें वही तो बता रही हूँ कि मेरे 7 महीने हो गए, मैंने किसी को इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, कोई खास नहीं किया होगा. 10 साल हमारी टोपी उतार के उड़ा दूंगी अंदर, घर के अंदर. वो मेरे तुमने मुझे याद नहीं कराया. अच्छा पहले यार अब हम यहाँ से शुरू करेंगे. काम और सुनाओ, कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? क्या private I can't share everything with you, Sundar. It's my life, it's my privacy. My life, my rules. Damn it. यार my bike, you see my bike is not there anymore. कहाँ गई? चोरी हो गई. I'm joking. सही ने गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में. पार्टनर, अच्छा मेरी बात सुनो. मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, कोई फ्रेंड मानी नहीं क्योंकि कोई मुझे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन अगर मैं तुम्हें दूँ, तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है? BMW, कोई ऐसी मर्सिडीज? चलो मर्सिडीज में तुम्हें दूँ 2021 2022 का मॉडल. अच्छा तो हम 2 साल बाद की बात कर रहे हैं. नहीं मतलब मैं तुम्हें अभी दूं कि ब्रांड न्यू है, अभी न्यू है, ब्रांड न्यू है, अभी पूरी दुनिया ने देखी, सिर्फ तुम्हारे पास है. सिर्फ वो गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन वो तुम्हारी पूरी की पूरी तुम्हारी है, लेकिन पीछे लिखवाना है मावा ठंडियां चावा. सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190. इससे मुझे एक चीज याद आ गई यार. पहले तुम मेरा जवाब दो कि तुम्हारे पास लेटेस्ट मर्सिडीज का मॉडल है, लेकिन पीछे लिखवाना है लेकिन पीछे लिखवाना है मामा ठंडियां छावा. बताओ लोगे कि नहीं? मैंने एक फ्रेंड से कहा, कहती किसी सूरत नहीं है. मैंने कहा नेगोशिएट कर सकते हैं ऑन द वर्ड्स. अच्छा क्या लिखवाना चाहते हो? पास मत आइए, कहीं प्यार ना हो जाए. नहीं. अच्छा तुम ये लिखवा लो, जिद ना कर कुड़िए, जट आप पे बड़ा जिद्दी है. उठ के बैठो साहब, बताओ लोगे कि नहीं? मुझे लगता है मैं तो ले लूंगी. मैं कहूंगी कि हाँ ठीक है. So that reminded me of a long time ago. जज नहीं करना प्लीज. हमारे पास एक सेंट्रो हुआ करती थी, रेड कलर की. तो पापा ने मुझे और अयान को भी सेंट्रो गिफ्ट की हुई थी. अब हमारे तो उसके मैंने कहा कि पापा इसके बम्पर नीचे कराने, पापा कहते करा लो. मैंने कहा पापा इसकी साइडों से वो चीज़ें नीचे, पापा कहते करा लो. मैंने कहा पापा इसके पीछे ना बड़ा सा वो लगाना है, साइलेंसर जिसके अंदर कहते लगा लो. मैंने कहा पापा साइडों पे ना फ्लेम्स के स्टिकर भी लगाने, पापा कहते लगा लो. मैंने कहा पापा आगे से इसकी लाइटें जो है LED वाली गोल वाली करानी है, पापा कहते करा लो. मैंने कहा पापा शीशे टिंट कराने करा लो. अब गाड़ी जो है ना इस वक्त में इतने विजन्स भी नहीं आ रहे. अब जो सुंदर गाड़ी है ना, that car looks like a proper racing car and a yo boy car. सही है. इतना उसको मॉडिफाई करा लिया, जब वो जाती थी ऐसा लगता है जहाज आ रहा है कोई. जब सब कुछ हो गया, एक दिन मैं और रेहान स्कूल से घर आए, मामा ने पीछे विंडो पे लिखवाया हुआ डिंकी. डिंकी लिखा हुआ था उसके पीछे, मुझे याद आया. और पूरी
उस पे लिखा हुआ था स्क्रीन हाँ, पे बड़ा 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 छोटा छोटा भी और वो नहीं भी था। वो फॉन्ट वो वाला था, वो जो बड़ा फैंसी सा रोमन इटालियन रोमन टाइप नहीं होता, जो टेढ़ा मेढ़ा सा करके होता, बड़ा खूबसूरत सा, मतलब कि सोचो शाविर जा रहा और पीछे लिखा हुआ डिंकी। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और एंड में देखते पीछे लिखा है डिंकी। So that reminds me of the offer you have given me. So no, thank you very much for your अच्छा offer. नहीं मैं तो मैं ले अपनी लूँ। मर्सिडीज खरीद लूंगा, नहीं मैं तो चाहे ले मुझे लूँ। 6 साल लग जाए 10 साल लग जाए, ठीक है, लेकिन मुझे आपकी मर्सिडीज तो विद मामा ठीक नेड़े है, ने अच्छा। कहीं प्यार ना हो जाए वाला नहीं चाहिए मुझे। नेड़े ना तो मैंने कहा भी नहीं, लेकिन खैर हाँ। हाँ, तो मुझे फोन क्यों दे रहे हो? तुमने कहा था पता नहीं क्या आइलैंड पे क्या, ओ हाँ, अगर तुम एक आइलैंड पे आपके- फंस जाओ, तुम्हारे पास जिंदगी में कोई एक चीज और रखने के लिए, क्या रखो? My wife. गुड यार, वैसे वाकई You know, realistically, like you need, yeah, obviously, there's some things you need, and you need a wife or a husband, or like, okay, first of all, rewind. Let me clear that out. सोच लो। No, you need companionship, ना? You need a companion. अकेले बंदा मर जाता है, और मैं मरना नहीं चाहता। दर्द होती है। नहीं, मुझे लगता है कि What would you need? A laptop, a speaker, फोन I don't know if you're into music. नहीं आई एम इनटू म्यूजिक, लेकिन वो तो फोन के अंदर ही होगा ना, स्पीकर में अकेली तो होंगे, काफी होगा मेरे लिए। मैंने कौन सा सबको सुनाना है? अच्छा, तो शायद तुम्हें फोन phone। चाहिए। तुम्हें फोन चाहिए हाँ। आइलैंड पे अकेले फोन है? आइलैंड, अगर तुम आइलैंड पे फंस जाती हो तो तुम यू शुड बी ओके विद द फोन, हाँ, राइट? लेकिन तुम क्या बहन कहना चाह चार्जर रहे ले जाना था। हो? ओए, वैसे वाकई लेकिन चार्जर। ले जाना चार्जर, क्या फायदा, वहां पे कौन सा प्लग लगे? मेरा बेटा कोई मसला नहीं है, जानी चाय पिए जरा, कोई गरम टकोर में नहीं सीरियस यार, तुम फोन लेके जाके क्या करोगी, वहां पे थोड़ी प्लग लगे हुए, चार्ज कैसे करोगी? नहीं मुझे The phone's gonna run out of battery and then you'll be just stranded all by yourself. The wife is not gonna run out of battery. बट वाइफ इज गोइंग टू रन आउट। अगर तुम्हारे साथ रही तो भाग जाएगी बेचारी, नहीं, रस्सियां डाल देना। भाई बांध दे यार। अपन सारे तरीके हैं अपन के पास। अच्छा हाँ। लेकिन हाँ ये बताओ, और मुझे बताओ कि हाँ म्यूजिक में बताओ कौन सा गाना पसंद है, कौन सा गाना जो तुम्हें बहुत मोटिवेट करता है? कुछ इस तरह घोरक धंधा है। हाँ तुम्हें घोरक धंधा हो हाँ यार, वो तो बहुत डीप है यार, वो तो इतना डीप है कि वो तो मतलब बहुत मैं मैं जब डीप सुन चला लूँ जाता ना, हूँ। हाँ वो तो मैं जब सुन लूँ ना, मैं होती हूँ कि आहा वाह 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 वाह। वो that's just next level something else. Hey, have you guys heard घोरक धंधा हो? तुम्हें घोरक धंधा हो? कव्वाली जो है कवाली जो है, it's वो, just नुसरत अली insane. खान की भी बहुत अमेजिंग है, और वो जो नेस्कैफे बेसमेंट वाली जो हम सुनते हैं वो तो म्यूजिक की वजह से बहुत ही कमाल हो जाती है ना। Yeah, they next have level done हो a जाती है। great job. वो तो बहुत They've अच्छी हो actually जाती done a great job. है। You know, Yes. there's these two twins. Their name is Leo twins. अच्छा Have you seen their stuff on YouTube? शायद मुझे लग रहा है। Freaking unbelievable. क्या करते हैं वो? They're musicians. तब एक वो जो वायलिन बजाता है, एक और तबला एक- बजाता है, कभी हाँ, गिटार बजाता है. हाँ 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 वो मैंने देखा है, वो मैंने यार देखा है। unbelievable. They come up with like songs and sounds. अभी क्योंकि उन्होंने अर्थुरल का प्ले किया था ना, अर्थुगुल का तो play किया उससे था. मुझे उनका पता चला। उससे पहले उन्होंने वो बेला चाओ. आ, mi casiato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Enamorilo, enanina, nino, no. Acha, there's that, and then there's this this other band that I really really like. It's called Pentatonics. Pentatonics? Pentatonics. Hold on, sure. Pentatonics. Okay. You don't know Pentatonics? No, I don't Pentatonics. Okay, look. I'm gonna show you what's up. Pentatonics. Pentatonics. How you Pentatonics? Yeah. So ये क्या करते हैं? the best part about their stuff is that all the music that they make is basically vocal. अच्छा. So they don't use any instruments. Oh. And you should listen to everything. पीछे आ. Yeah. Boom, 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 boom. Drums भी जो हैं वो भी खुद मुंह से किए बजे हुए हैं हुए, सारे. अच्छा. So it's called Pentatonics and I love them. I love them. मैं अभी जब मैं अपनी कवाली नाइट करी थी ना परसों, हाँ.
तो मैंने वो सुना कोई तबले पे, उस पे जो मैंने धमाल डाला, बहन तो फिर आउट हो जाती है ना अपनी कवाली नाइट पे। कुछ लोगों को क्या कहते हैं उसको, हाल पड़ जाता है। हाँ, हॉल चढ़ जाता है। हॉल, हाँ, वो बस गुम जाते हैं अपने डांस में ना, वो आउट हो जाते हैं। फजली मामा को चढ़ जाता था, उनको रोकना पड़ता था, लोग उनको रोकते थे डांस करते। मामा की जो नानी थी वो कवाली मामा सुनते की सुनते जो उनको नानी वो थी। थोड़ी सी she just used to वो- go into another हाँ, like place in her head where she's just not present in the moment. And कहते थे वो उनको इतना चढ़ जाता कि उनके ना इर्द गिर्द तकिए रखने पड़ते थे because she would just go and just हाँ। go on all four corners ये to होता है। protect her from falling off the bed or just hitting a wall. We used to like keep protection around her, which fascinates me very much because like I can only imagine what they must feel. कि they're not even present with us, you know? हाँ, मुझे मैं enjoy बहुत करती हूँ, मतलब हाँ। मैं सुनती भी ना, मैं म्यूजिक में बहुत गुम हो जाती हूँ। मतलब मेरा वो वाला सीन नहीं होता कि मुझे कोई हाँ। बुलाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, म्यूजिक हाँ, बंद हाँ, होगा हाँ। तो बहन वापस है। हाँ। लेकिन मैं जब वो म्यूजिक सुन रही होती हूँ और जब मैं तबले में गुम जाती हूँ, जब मैं कवाली को सुन रही हूँ, मैं उसमें फुल गुम हो जाती हूँ ना, हाँ। फिर मैं होती हूँ कि बस भाई अब कोई मुझे नहीं पता इर्द गिर्द कौन है क्या नहीं है। तो हाँ, हॉल चढ़ता है शायद उसको हॉल कहते हैं। हॉल चढ़ता I don't know, man. I don't know what the म्यूजिक में बहुत यार, म्यूजिक डिफरेंट चीज है बिल्कुल। म्यूजिक Do you think music is haram? यार वैसे तो नहीं करो यार, ऐसे मतलब मैं वेट कर रही थी कब मगरिब खत्म हुए तो मेरी बहन निकले। मैं अजानों के टाइम पे घर से नहीं निकलती, मेरा एक रूल है क्योंकि मैं कुछ सुन नहीं सकती। अब मुझे याद है, हाँ। मैंने एक दफा सुंदर से कहा था, सुंदर लेट्स गो आउट, और उस वक्त मगरिब होने वाली थी बिल्कुल। सो कहती यार अभी जाके बाहर जाके क्या करेंगे? मैंने कहा चलते हैं ना, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लेट्स गो, लेट्स ग्रैब आइसक्रीम और समथिंग। कहती मगरिब के बाद चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे सुना अभी जाना। कहती यार नहीं यार, पता है गाने भी नहीं सुन सकते, मैं नहीं जा रही। मैं कहा लाना तो तुम्हारी जगह है यार। नहीं, मुझे गाड़ी में और मुझे गानों का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ना बहुत सूफी और कवाली टाइप गाने, या मुझे गानों से ज़्यादा लिरिक्स पे मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ ना, कि मतलब मैंने जब तुम्हें अच्छा तो बताओ इस लिरिक का क्या मतलब? कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, समथिंग लाइक दिस। नहीं। You can touch my eyebrows Can with you yours. can you visualize the line I'm about to sing? कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। यार बहुत देर बाद मिलेंगी, पहले सारी चीजें मिली जुली होंगी तब तक। नहीं, just try to visualize तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। नहीं यार, पहले ही सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एक दफा इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी थी। सबसे पीछे है somebody पलकें पीछे कहाँ हैं? पलकें मतलब is ये right है here. ना, Yeah. मतलब तो तो आपके इसकी जो visualization है, somebody send me a picture of this, and if I find it I'll share it right here. But it was literally like two eyeballs right next to each other और पलकें यूं करके आपस में interject हुई भी थी। And I was just like, what? मैंने कहा ये क्या है? तो आगे से जिस दोस्त ने मुझे सेंड किया था, कहती कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी। I was like, what? मतलब कि मिल ही नहीं सकती। Yeah. तो हाँ, मुझे लेकिन लिरिक्स देखो पे बहुत ज्यादा होता है। शायर ने क्या बात की है शायर, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। डीप चले जाते, बहुत ही डीप चले गए ना अंकल। बहुत ज़्यादा painful. तो खैर, You know what's the purpose of palke and eyebrows? protection, For eyes, eyelids, eyeballs, eyelashes. protection, yeah, protection. You're on the right path, but like protection from what? वो Dust. डस्ट और ऑब्जेक्ट्स या कोई भी एकदम से। Yeah, but palke cannot protect that. But palke can. Oh, good talk. Sensations and neurons and they take messages. No, it's just dust usually. हाँ, Most of क्योंकि it. वो तो हर चीज में पलके है ना, जो- हमारे नॉस्ट्रल्स में और हर जगह पे बालों का काम ही प्रोटेक्शन का है। अच्छा, नाक के बालों का क्या पर्पस है? वही म्यूकस वगैरह No. हिलते हैं और वो म्यूकस जो हमारी बॉडी वो करती है, Yeah, but like secrete करती the है, pollen- वो फिर the बूगर्स pollen- बनते हैं और the फिर वो pollen- बूगर्स बन के बाहर आ जाते हैं और वो पोलन शोलन डस्ट सारी बन के सारे बूगर्स बन जाते हैं और फिर वो बाहर आ जाते हैं। नेजल Okay, I did not know all of that actually. नेजल मैं तो मुझे तो नहीं, मैं तो खाली nasal secretions मुझे इतना नहीं पता, लेकिन all I know is नेजल that सिक्रीशन नज़ला चूहे शूहे। अच्छा अच्छा, eyebrows का क्या पर्पस है? देखो, इंसान की बॉडी द वे हैव अल्लाह मियां designed us, everything has a purpose. हाँ, So why eyebrows right over eyes? What does it protect you from? eyebrows. Bro. Protect you from bros.
eyes are protected Bro from protection. eyebrows. पता नहीं It's very logical. क्या You sweat, the sweat then comes meets your eyebrows, and it just channels it down this way. चलो तो चीनों का क्या होता है फिर वो जो कटवा देते हैं अपनी उनका स्वेट कहाँ नाक पे आता है सीधा चीनों का कौन? जो लोग अपनी क्लियर करवा देते हैं शेव ऑफ करवा देते मैं एक नेचुरल एवोल्यूशनरी नहीं। डिजाइन की बात कर रहा हूँ. मुझे क्या नहीं। पता जो लोग कटवा देते हैं उनका क्या होता है. हैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि पसीने से होता है उसका Literally? ताल्लुक वास्ता हाँ हाँ, सीरियस. तो अगर मुझे साइड It से आ रहा है protects तो you वो तो from- साइड से चला गया What do you mean? पसीना अगर मुझे अगर नहीं साइड से आ रहा है तुम जब पसीना हर जगह से आता है. ये पसीना हाँ. पता है क्यों आता है? हाँ. It regulates your body Body, temperature. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. So when you're hot, for example, like somebody like me, who's extremely hot. No. So basically, when let's say I'm hot, right, and I'm sweating, so that pasina is gonna flow in all directions to protect the salty pasina from getting into the eyes. Eyebrows are actually very crucial and essential. I don't know I don't believe it I don't believe science But anyways, on this extremely hot note, we will end today's podcast. Or if you guys think that I'm hot, do like this video. And if you guys think Sundas is hot, do. shut up shut up Where is this going? नहीं shut up पसंद आए ना आए please like comment and subscribe everybody please thank you so much means a lot and see you later bye bye everybody take care Allah Hafiz Take care, peace. बहुत hot होते just like me पेड़ ना लगाओ मुंह के ऊपर